हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशी और विवेक को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑडियो लीक की बात सामने आ रही है। आइए बात करते हैं इस बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी जो पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं एंड इन्होंने अभी तक अपना कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खुशी और विवेक के बारे में कुछ पता चले, कुछ अपडेट हो, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है और ना ही ये खुद सामने आए हैं। लेकिन इनकी रील पे ढेर सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं इनके बारे में और एक बार फिर से लोगों ने कुछ और अपडेट शेयर की है। खुशी के रील के नीचे कुछ आईडीज़ ने कमेंट्स किए हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ और नई चीज़ें बताई हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इनके सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। किसी यूज़र ने इनकी रील के नीचे ये कमेंट करते हुए लिखा है, अरे 20 को आएगी और खुशी और उसके ससुर का सच बताएगी। ये लोग ने खुशी को मारा भी है और ऑडियो लीक हुआ है जिसमें विवेक गाली दे रहा था खुशी को और ससुर भी बुरी गाली दिया। अब खुशी परेशान हो गई है इनसे, उसने इन पे केस भी कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस। तो बेसिकली इस यूज़र का ये कहना है कि 20 तारीख को खुशी आएगी और विवेक और अपने ससुर का सच बताएगी। इन लोगों ने खुशी को मारा भी है और इन्होंने एक ऑडियो लीक की भी बात की गई है कि इस ऑडियो में विवेक और उसके ससुर खुशी को गाली दे रहे थे। इससे परेशान होकर खुशी ने अपने फैमिली पे यानी कि अपने इन लॉज पे केस भी कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये कमेंट किया है इस यूज़र ने एंड इस कमेंट से ये लग रहा है कि इस यूज़र को ये पक्का पता है कि 20 तारीख को खुशी आएगी, क्योंकि बहुत ही दावे से कहा गया है कि अरे 20 तारीख को खुशी आएगी और विवेक और अपने ससुर का सच बताएगी। दैट मीन्स कि इन्हें बहुत श्योरिटी है। इस यूज़र ने बहुत श्योरिटी से ये बात कही है कि 20 तारीख को खुशी आएगी और सारा सच बताएगी। नेक्स्ट यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है, बात ये है कि अफेयर विवेक का है, मुझे पता है सब। क्यों यार उस पर्ल के पीछे पड़ गए हो? जब खुशी को विवेक का अफेयर पता चला तो उसने रिएक्ट किया, तो फिर विवेक ने खुशी को ही फंसा दिया कर फैमिली में सबके सामने खुशी को गलत बना दिया। खुशी तो भोली भाली थी इसीलिए, बट विवेक बहुत सयाना है, उसने सब सेट ऐसे किया कि खुशी गलत हो जाए। वो सही अफेयर उसका था। इस यूज़र ने अफेयर वाली बात बहुत ही दावे से लिखी है कि पर्ल को इस बीच में मत घसीटो। जो अफेयर है वो विवेक का था, जिसके बारे में खुशी को पता चल गया एंड उसके बाद खुशी ने जब रिएक्ट किया तो विवेक ने सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया एंड फैमिली के सामने गलत उसको बना दिया। नेक्स्ट यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है, अरे वो जो गाली थी उसकी असलियत आपको नहीं पता। खुशी का अफेयर चल रहा है पर्ल के साथ और खुशी ने धोखा दिया है अपने ससुराल वालों को। वो जो गाली थी ऑडियो है उसमें खुशी ने कट करके डाला है ताकि विवेक की फैमिली गलत लगे, अपना छुपा दिया। विवेक उसमें पर्ल को डैश की गाली दे रहा है। खुशी एक बार अपने एक्स से चैट करते हुए पकड़ी गई थी, फिर इसके बाद पर्ल के साथ, इसलिए विवेक की फैमिली ने इस बार बाहर निकाल दिया। अब खुशी बस विवेक के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। पहले खुशी गलत है और ऐसा नहीं है कि विवेक बिल्कुल सही है। जब खुशी गलत निकली तो विवेक ने भी फिर कहीं और अफेयर चला लिया। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर धोखा पहले खुशी ने दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा एंड इस यूज़र का कहना है कि खुशी का अफेयर चल रहा था किसी के साथ, वो चैट करती हुई पकड़ी गई और पर्ल के साथ भी उसका अफेयर चल रहा था, जिसके बाद विवेक और उसके ससुराल वालों ने खुशी को घर से निकाल दिया। एंड एक ऑडियो की भी बात की जा रही है कि जिसमें खुशी ने उस ऑडियो को कट करके डाला हुआ है ताकि विवेक की फैमिली गलत लगे, क्योंकि उस ऑडियो में विवेक और उसके जो पापा हैं वो खुशी को गाली देते हुए उनका ऑडियो सुनाई दे रहा है। और इस यूज़र का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी गलत है, बल्कि विवेक ने भी कुछ किया होगा और उसका भी कोई अफेयर रहा होगा। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपके साथ 3 कमेंट्स शेयर किए, यानी कि 3 यूज़र्स ने क्या कुछ कहा है उनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसे और भी कमेंट्स थे, लेकिन जो कमेंट सिमिलर थे उनमें से मैंने एक कमेंट को चूज़ किया है और वो आप लोगों के साथ शेयर किया। पहला यूज़र और तीसरा यूज़र दोनों की ही बातों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है एंड वो ये है कि दोनों ने ऑडियो लीक की बात की है कि एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें विवेक और उसके पापा खुशी को गाली देते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरे यूज़र ने खुशी पर ये एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि उसने ऑडियो कट करके डाला है जहाँ पे विवेक और उसके जो पापा हैं गाली दे रहे हैं खुशी को, ताकि वो लोग गलत लगे, उसकी जो फैमिली है वो गलत दिखे।
और वहीं दूसरी ओर अगर हम पहले यूज़र के कमेंट की तरफ देखें तो उसने बहुत ही श्योरिटी से ये बात कही है कि 20 तारीख को खुशी आएगी और वो विवेक और अपने ससुर का सच बताएगी। उसके अलावा ये भी कहा है कि खुशी को मारा भी गया है और उसने सब चीज़ों से परेशान आकर अपने इन-लॉज़ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दिया है। ये सारे जो कमेंट्स हैं, ये सारी जो बातें हैं, वो इनके सोशल मीडिया के रील के नीचे ये सारी बातें चल रही हैं, ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है कि सोशल मीडिया पे ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ अपनी बात कह रहे हैं एंड मोस्टली जो आईडीज़ हैं ये फ़ेक आईडीज़ हैं और कुछ इसमें जो आईडीज़ जो हैं वो बिल्कुल न्यू बनाई गई हैं, कुछ दिन पहले की बनी हुई आईडीज़ हैं जिनसे ये कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल श्योर हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, यानी कि कुछ प्रूफ वगैरह जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि मेरे पास भी पहुंचे हैं, मैंने भी देखे हैं एंड आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली लोगों ने ये प्रूफ देख लिए हैं एंड जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उन सब के पास ये प्रूफ पहुंच चुके हैं एंड उन सभी ने भी ये चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन कोई भी आप लोगों के साथ इन प्रूफ्स को शेयर नहीं करेगा एंड मैं भी आप लोगों के साथ प्रूफ नहीं शेयर करूंगी। एंड इसके पीछे का एक रीज़न है कि खुशी और विवेक की प्राइवेसी को मेंटेन करना। जी हाँ, खुशी और विवेक की प्राइवेसी को मेंटेन करना हमारा काम है और इसी वजह से हम आप लोगों के साथ ये प्रूफ जो है वो शेयर नहीं कर सकते। प्रूफ्स को शेयर करने की भी टाइमिंग है एंड वो टाइमिंग ये है कि जब खुशी और विवेक खुद से आके इन चीज़ों पर सामने आएंगे, जब वो खुद इस बारे में बात करेंगे, जब खुद वो डिस्क्लोज़ करेंगे इस बारे में, तभी मैं आपके साथ ये प्रूफ जो है वो शेयर करूँगी। और मेरे अलावा जितने भी रिएक्शन चैनल हैं वो भी आप लोगों के साथ तभी ही शेयर करेंगे क्योंकि उनसे पहले हम उनकी प्राइवेट चीज़ों को, उनकी जो प्राइवेसी है उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि मैंने या किसी और रिएक्शन चैनल ने अभी तक इन प्रूफ्स को शेयर क्यों नहीं किया है, अब तक इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया है। यही रीज़न है, कुछ प्राइवेसी रीज़न्स हैं इनके जिनकी वजह से हम इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। सो गाइज़, कमेंट्स में या फिर डीएम्स में आप मुझे मत कहना कि प्रूफ सेंड कर दो, बिकॉज़ मैं आपको प्रूफ नहीं सेंड कर सकती। बट फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप इनके सोशल मीडिया पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारे पास प्रूफ है। आप उनसे बात करो, उन्हें मैसेज करो तो वो आपको सेंड कर देंगे। सो गाइज़, अब इंतज़ार तो सिर्फ एक ही बात का है कि कब खुशी और विवेक आएँ और इन चीज़ों पे बात करें, बताएं कि वो पिछले 2 महीने से कहाँ थे और ये चीज़ें जो भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, अफेयर वगैरह की जो बात है, इन चीज़ों पे भी बात करें, इन चीज़ों पे भी बताएं कि क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि जब तक खुशी और विवेक आकर सब कुछ नहीं बता देते, हम किसी भी चीज़ पे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें भी चल रही हैं उन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। सो अब इंतज़ार तो है सिर्फ खुशी और विवेक का। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सो गाइज़, इसी तरह की और भी रिएक्शन वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।